दुर्वचनेची अचा परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र योनादिष्टादचा पूर्व इति स्थितम् साचकस्य दुर्वचनमिति पूर्वविधित्वभावात् अप्राप्तं स्थानिवत्वं विधीयते। यथापि निमित्तात् पूर्वम् इत्यस्मिन् पक्षे प्राप्ति स्यात् तथापि न पदान्त इति प्रतिषेध प्रसंगादिदं वचनम्। सूत्र की पृष्ठभूमि प्रदीप ने दिखाई। ये अचा परस्मिन सूत्र में ये माना गया है कि योनादिष्टात् अचा पूर्व स्थानीभूत से पूर्व कार्य करने में स्थानीवत भाव होता है और दुर्वचन स्थानीभूतस्यापि भवति। ये अनादिष्टात् से पूर्व कार्य नहीं तद अनादिष्टात् अचा पूर्वस्य कार्यमिति च परस्मिन् इत्यस्य प्राप्त्यनेन स्थानीवत भाव विधीयते। अचा परस्मिन् पूर्व विधौ पर निमित्त गजादे स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। पूर्व में कोई विद्यमान होता है तो उसके ऊपर कोई कार्य करते हैं, अचा प्रश्न पूर्व विधौ का ऐसा विषय बनता है। अनादिष्ट से पूर्व में जो विद्यमान होता है उसके ऊपर कुछ कार्य करते हैं तब वो अचा प्रश्न पूर्व विधौ सूत्र लगता है। जैसे वैयाकरण सवस्वा में नहीं करता, वैयाकरण सवस्वा में अचा प्रश्न पूर्व विधौ कुछ नहीं करता है। तो यहाँ जो दुर्वचन होता है वो अच सहित को होता है और पूर्व में तो कुछ है नहीं जिसको कार्य कर स्वयं स्थानीभूत अच को ही दुर्वचन होता है। साचकस्य दुर्वचन पूर्व विधि तो है नहीं, पूर्व विधि उसके पूर्व में कोई कार्य कर रहे हो ऐसा नहीं है। वो पूर्व विधि न होने से अप्राप्तम स्थानीयत्वम विधीयते। स्थानीभूत अच को ही ये दुर्वचन होता है। जैसे पा के आ का लोप हो गया, पपतु बनाते हैं तो पा को ही दुर्वचन करते हैं, पूर्व में कुछ ऐसा कार्य नहीं है। दिखा रहे कैयट कि अचा प्रश्न पूर्व विधौ सूत्र का विषय नहीं था तब ये सूत्र बनाया। और अथापि कह करके यदि निमित्त से पूर्व ऐसा ले ले अर्थ, जैसे पा अतुस लोप हो गया और यदि निमित्त से पूर्व ले ले, ये कह रहे हैं निमित्त ये है ना, निमित्त से पूर्व विधि करने में एक तो था स्थानीभूत अच से पूर्व में कोई कार्य करना हो या आदेश से पूर्व कोई कार्य करना हो, ऐसे तीन संभावनाएं रखी थी ना वहां। स्थानीभूत अच से पूर्व, आदेश से पूर्व या निमित्त से पूर्व। निमित्त से पूर्व लेंगे तो पूर्व विधि तो हो जाएगी, लेकिन न पदांत दुर्वचन सूत्र में दुर्वचन कार्य करने में स्थानीवत का निषेध कर दिया है, इसलिए ये दुर्वचन सी बनाया। लेकिन फिर उसमें भी उद्योत में उसका खंडन, मतलब सॉफ्ट शब्दों में खंडन किया है कि ये प्रौढ़ीवाद में को लेकर के कहा है। न पदांत दुर्वचन जो सूत्र है उसमें दुर्वचन अष्टमिक दुर्वचन का ही ग्रहण किया है। जो अनचीच आदि सूत्रों से दुर्वचन होता है ना, ये वाला दुर्वचन नहीं लिया है जो लिटि धातु और अभ्यास से दुर्वचन होता है। छठे अध्याय वाला नहीं लिया है, ऐसे कहा। तो ये प्रौढ़ीवाद को लिखा है ना, देखिए प्रौढ़ीवादोयम तत्पक्ष से अस्थितत्वात्, उस पक्ष के अस्थित होने से। किस पक्ष के? ये जो छठे अध्याय का दुर्वचन है ना, न पदांत सूत्रे अष्टमिक द्वित्व से ग्रहणाच। अच्छा, दो हेतु दिए हैं। अथापि निमित्तात् पूर्वम, हाँ निमित्तात् पूर्वम ये पक्ष स्थित नहीं है। निमित्त से पूर्व विधि करने में ये पक्ष वहां पर स्थित नहीं है। एक तो ये, और दूसरा आठवें अध्याय का दुर्वचन वहां पर गृहीत है न पदांत सूत्र में दुर्वचन शब्द से। तो ये निमित्त से पूर्व ये पक्ष स्थित नहीं है, एक हेतु।
दूसरा 8वें अध्याय का ही दुर्वचन वहां पर दुर्वचन शब्द से लिया गया है। ठीक है ना? अब आदेश स्थानीयवद अनुदेशात् तद्वतो दुर्वचनम। संकिता एक बात कह रहा है, आदेश स्थानीयवद अनुदेशात् तद्वतो किम वतो आदेशवतो दुर्वचन प्राप्नोति तत्र को दोषः तत्र अभ्यास रूपम। तत्र अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति चक्रतु चक्रु। कार्यातिदेश मान करके पूर्व पक्ष है, रूपातिदेश है ये उत्तर पक्ष है। कार्यातिदेश मान करके चक्रतु इत्यत्र येणादेशे कृते एकाचो विधिमानं दुर्वचनम अनजकत्वात् अप्राप्तमिति स्थानिवत्वात् गुण यण युक्तस्य प्राप्नोति, ऐसे कहा। अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति। उद्योतकरायण युक्त के ऊपर लिखा है, यद्यपि स्थानीवत्वे दुर्वचनम नित्यम, स्थानीवत्व होने से दुर्वचन नित्य है, तथापि यण भी नित्य है, फिर भी यण नित्य है तो परत से हो जाएगा। चक्रतु, मैं उदाहरण दे रहा हूं, क्री आगे अतुस, इको एणची, क्री और अतुष को मानकर इको एणची पाया, लिटी धातु और अभ्यास दुर्वचन पाया। तो दुर्वचनेजी सूत्र के होने से ये यणादेश करने पर भी दुर्वचन पाता है, न करने पर भी पाता है ना? और उधर यणादेश करने पर भी दुर्वचन पाता है, यणादेश न करने पर भी पाता है। कृते भी प्राप्नोति अकृते भी प्राप्नोति तन्नित्यम भवति। दो सूत्रों को ऐसे देखते हैं ना, यणादेश करने पर भी दुर्वचन पाता है, क्रय को पाएगा, न करने पर भी पाता है, क्री को पाएगा। और दुर्वचन करने पर भी यणादेश पाता है, न करने पर भी, दोनों ही नित्य है, दोनों ही नित्य। तो परत्व से ये लिखा है उद्योत में, यण भी नित्य परत्वात् स स्यात्, परत्व से ये हो जाएगा, परत्व से इको एणची हो जाएगा और इको एणची होकर के यण सहित को दुर्वचन होने लगेगा। यण युक्त से दुर्वचनम स्यात्। गुरुजी, हाँ जी, ये आदेश स्थानीय अनुदेशा तद्वतो द्विवचनम, तद्वतो का मतलब आदेशवतो। ये जैसे क्री को यणादेश हो गया ना, तो तद्वतो माने आदेशवतो, आदेशवान, आदेश वाले को ही दुर्वचन पाता है। यणादेश होने के बाद यण सहित, यणादेश सहित को दुर्वचन पाता है। आदेश स्थानीवद अनुदेशात, आदेश होने पर स्थानीवत कर रहे हैं। आदेश सति स्थानीवद अनुदेशा क्रियते तद्वतो किम वत आदेशवतो दुर्वचन प्राप्नोति तत्र को दोषा तत्र अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति। तो फिर ये अभ्यास रूप सिद्ध नहीं होगा। अभ्यास क्या है? यहां पर क्री को क्रय कर लिया ना, क्रय कर लिया तो अभ्यास रूप सिद्ध नहीं होगा। अर्थात अभ्यास में हमको क्री ले जाना है, वो नहीं जाएगा, फिर ऐसे होगा। ऐसा दोष प्रस्तुत कर रहे हैं। अत सहित, ये कार्यादेश में क्या होता है कि जैसे यणादेश हो गया, अब उसमें कहा है कि एकाचो द्वे प्रथमस्य, प्रथमस्य एकाचो द्वे भवता, एकाच तो है नहीं। तो इस सूत्र के कथन सामर्थ्य से बिना अच के भी अच धर्म को मान लिया जाएगा। इसके अंदर अच तो नहीं है,
पर उसके धर्म को मान करके दुर्वचन कर देंगे। रूपातिदेश में तो उस रूप को इसमें लाते हैं, कार्यातिदेश में कार्य करने के लिए जो वो नहीं है, धर्म नहीं है, कार्य करने के लिए वो धर्म नहीं है, तो भी वो धर्म यहाँ पर मान लिया जाएगा। वो रूप नहीं आता है, वो धर्म आता है। धर्म मानी एकाच धर्म इसके अंदर, अच धर्म इसके अंदर मान लिया। प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है तो अच धर्म यहां पर मान लिया गया, और अच धर्म मान लेने से दुर्वचन पाएगा, ऐसा कह रहे। ठीक है, तो अभ्यास रूप हमको च अभ्यास में आकार, अच अभ्यास में नहीं पहुंचेगा, अभ्यास में अच नहीं पहुंचेगा तो चक्रतु रूप हमारा नहीं बन पाएगा। अनिष्ट रूप क्या बनेगा? हलादि शेष च ऐसा रूप बनेगा। अभ्यास में आकार नहीं सुनाई पड़ पाएगा। ठीक है, तो इसको आगे कहते हैं अजग्रहणम तु ज्ञापकम रूप स्थानीय भावस्य यदयम् अजग्रहणम करोति तज्ज्ञापयत्याचार्य रूपम स्थानीयवत भवति। जो आचार्य अजग्रहण कर रहे हैं उससे ये ज्ञापित करते हैं कि रूप स्थानीयवत होता है। कथं कृत्वा ज्ञापकम, ज्ञापक कैसे बनेगा? अजग्रहण से तत् प्रयोजनम, अजग्रहण का ये प्रयोजन है इहमाभूत जे ज्ञीयते दे ध्मीयते। अजग्रहण का ये प्रयोजन है कि यहाँ पर जो द्विवचनेची में अची पड़ा है ना, तो अची का प्रयोजन है कि हल में स्थानीवत, हल में स्थानीवत ना हो, अच में ही स्थानीवत हो। दुर्वचने यदि इतना ही सूत्र बनाए, अची ना रखें, तो हल में भी स्थानीवत होने लगेगा। यदि से रूपम स्थानीवत भवति तो अच ग्रहणम अर्थवत भवति। रूप स्थानीवत होता है तो अच ग्रहण सार्थक होता है। अत्र ही अथि कार्यम, यदि कार्य अतिदेश कार्य स्थानीवत होता है तो नार्थो अच ग्रहण, तो फिर हमें अच ग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अचि कहने की आवश्यकता नहीं है। भवत्येव अत्र दुर्वचनम, यहाँ दुर्वचन हो ही जाता है। जैसे जे गृह्यते, घ्रा धातु ई घ्राधमो, घ्रा और धमा को इकार आदेश हो जाता है, हलादि परे रहते हुआ है ये। ठीक है, सन्य को दुर्वचन, सन्य को से दुर्वचन कहते हैं। यदि रूप स्थानीवत होता है तब अच ग्रहण सार्थक होता है। रूप स्थानीवत होता है तो ये सार्थक होता है। यदि कार्य मात्र स्थानीवत करते हैं, नार्थ अज ग्रहण की क्या आवश्यकता है? यहाँ भवत्येव तो दुर्वचन, केवल दुर्वचन मात्र ही करना हो। मान लीजिए ई ग्रहात्मो, ई हो गया, ई होने के बाद और दुर्वचन मात्र करना हो तो दुर्वचन तो यहाँ हो ही जाएगा। घ्री घ्री दुर्वचन, घ्री घ्री दुर्वचन हो ही जाएगा। घ्रीय घ्रीय पूर्व व्यास हलादि शेषा, हलादि शेषा घ घी अभ्यासे गुणो एंग लुको उहोश्चु है, घ को झ होगा, अभ्यासे चर्च, तो जे गृह्यते ऐसा बन जाएगा ना। स्थानीवत मात्र करना प्रयोजन हो, माने दुर्वचन मात्र करने की बात तो हो, तब तो कुछ बात ही नहीं है।
केवल दुर्वचन करना है तो आज तो मिल ही रहा है ना यहाँ पर, और इसी को दुर्वचन हो जाएगा, भवत्येव तद्दुर्वचनम। लेकिन आज ग्रहण के अभाव में यहाँ भी रूप स्थानीवत होता है और आज ग्रहण किया नहीं, तो क्या होगा, अच ग्रहण किया नहीं, रूप स्थानीवत होता है, तो ये जो घ्री है ये घ्रा रूप को पकड़ करके दुर्वचन होगा। जो ये घ्रा है ये दुर्वचन होगा, हलादि परे रहते भी। घ्रा घ्रा ये उत्तरखंड में दोबारा ई हो जाता है, अभ्यासे घा, कुहोश्चू कवर्ग को झा, अभ्यासे चर्च, ह्रस्वा से ह्रस्व होगा, दोबारा दीर्घ हो जाएगा। ये जो झा है इसको ह्रस्व होकर जय है, जय को जय हो गया, अभ्यासे चर्च है, और इस जय को दीर्घोकिता से अकित अभ्यास को दीर्घ हो जाता है कि यंग यंग लोग परे रहते, जागृह्यते अनिष्ट रूप बनने लगेगा, जागृह्यते इति अनिष्टम रूपम स्यात्। ठीक है गुरुजी? हाँ, अची शब्द है वो किस तरह से जोड़ेंगे सूत्रार्थ में? अभी हाँ, अभी ये जो कह रहे हैं, अभी तो ये जोड़ेंगे कि ये दुर्वचन निमित्ते अची, दुर्वचन निमित्तक यदि प्रत्यय लेते हैं तो ये यस्मिन् विधि तदादवल ग्रहणे, दुर्वचन निमित्ते अजादौ प्रत्यय यो अजादेश, दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय के पर रहते जो अजादेश, दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश, दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय को मानकर जो अजादेश। वैसे कहीं कहीं कोई एणची होता है, वहां आजादी प्रत्यय अपेक्षित नहीं है, अच मात्र अपेक्षित होता है, और कहीं आतोलोपिटीच है तो वहां आजादी प्रत्यय को मान करके आकार का लोप होता है। कहीं जैसे एचो यवा यावा है, केवल अच मात्र अपेक्षित होता है। दो तरह के आदेश होते हैं ना, जैसे पा के आ का लोप करते हैं तो वहां आजादी प्रत्यय अपेक्षित होता है आतोलोपिटीच में, और वृद्धि करते हैं तो वहां भी आजादी प्रत्यय अपेक्षित है। आजादी तो नहीं है पर प्रत्यय अपेक्षित हो रहा है, और वो आजादी भी उसमें देख रहे हैं। कहीं कहीं वृद्धि होती है, कहीं गुण होता है। इस सूत्र के बहुत सारे उदाहरण बनेंगे ना, 8 प्रकार के उदाहरण दिए ना काशिका में, अय अव आय आव, यण, लोप, यंग, और बहुत सारे दिए हैं काशिका में। लिखिए एक पंक्ति, आलोप, उपदालोप, नीलोप, यण, अय अव आय आव आदेशा, अय अव आय आव, 8 है ये। आलोप 1, उपदालोप 2, नीलोप 3, यण 4, अय 5, अव 6, आय 7, अव 8। इन आदेशों को करने में स्थानीवत होता है। रूप स्थानीवत यदि होता है तो फर्क पड़ेगा, अंतर पड़ेगा। यदि यहां पर कार्यातिदेश है तो इसमें जे गृह्यते रूप बनने में कोई अंतर नहीं आएगा। जे गृह्यते रूप स्थानीवत करने पर पाएगा, और ना करे तो भी जे गृह्यते ही बनेगा, क्योंकि वहां अच तो रहता ही है। लिटि धातोर अनभ्यास से सूत्र ये कहेगा, लिट के पर रहते हैं अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है।
लिट के पर रहते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है, तो इसको दुर्वचन करेंगे तो जे गृह्यते रूप बन जाएगा। कब? कार्यातिदेश पक्ष में। अच ग्रहण किस तरह से ये मदद कर रहा है? आजादी प्रत्यय को मानकर जो अजादेश है ना, आजादी प्रत्यय नहीं है, ये हलादी प्रत्यय है। दुर्वचने ची सूत्र में अची पड़ा है हल को हटाने के लिए। यह हलादी प्रत्यय को मानकर जो अजादेश हो वो स्थानीवत ना हो, इसलिए अची पड़ा है। यदि अची को सूत्र से हटा देंगे तो हलादी में भी अतिव्याप्ति होगी, हलादी में भी सूत्र लगने लगेगा। ठीक है ना? हलादी में इसकी अतिव्याप्ति होने लगेगी, ये दिखा रहे हैं। इससे तो ये होगा ना कि आजादी प्रत्यय पर रहते सूत्र में अची पढ़ने से आजादी प्रत्यय लिया और अची हटा देंगे तब तो कहीं भी द्विवचन करने हलादी में भी होगा ना, हलादी में होगा, तो ये अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं। नहीं तो फिर आजादी प्रत्यय में कार्यातिदेश मानने में कैसे लाभ होगा? ये तो हलादी प्रत्यय में नहीं हो स्थानीयवत। नहीं, रूपातिदेश में फर्क पड़ रहा है, ये दिखा रहे हैं कि रूपातिदेश मानने से हलादी आजादी का अंतर पड़ रहा है। यदि कार्यातिदेश है तो हलादी आजादी का कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। नहीं, यहां इस रूप में अनिष्ट स्थल जो दिखा रहे हैं, इस अनिष्ट स्थल में आजादी कहने से तो अंतर पड़ता है रूप में। एक जगह जेगृह्यते रूप बनता है, जागृह्यते रूप बनने लगता है। असली रूप है जेगृह्यते और बनने लगता है अच ग्रहण को हटाते ही जागृह्यते। अच ग्रहण को हटाते ही जागृह्यते रूप बनने लगता है। रूपातिदेश हो और अच ग्रहण ना हो तो जागृह्यते बनेगा, और रूपातिदेश हो और अच ग्रहण हो तो जेगृह्यते बनेगा। और यदि कार्यातिदेश हो और अच ग्रहण ना हो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कार्यातिदेश हो और अच ग्रहण ना हो ना सूत्र में, तो हमारे को कोई इसमें वो नहीं होगा, इस रूप में अंतर नहीं पड़ेगा। जो रूप हटाना चाह रहे हैं ना अच ग्रहण के द्वारा, वो रूप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि कार्यातिदेश है और अच ग्रहण सूत्र में नहीं है तो इस रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यूं कह रहे हैं। दूसरी जगह प्रभाव पड़ेगा। यदि अच ग्रहण नहीं करें और कार्यातिदेश माने तो इसमें तो अंतर नहीं पड़ेगा, पर दूसरी जगह तो अंतर पड़ेगा। अच ग्रहण का जो प्रत्युदाहरण है ना, उस पर अंतर नहीं पड़ेगा, दूसरी जगह अंतर पड़ेगा। कौन सी जगह? जैसे चक्रतु में अभी दिखाया था ना, पप्तु आदि में अंतर पड़ेगा। पप्तु आदि में क्या अंतर पड़ेगा? पप्तु ऐसे ऐसे रूप बनने लगेंगे। ये पपऊ बनता है, पप्पू। और निनाय बनता है तो रूप ये बनेगा नीनाय। नीन अभ्यास में नी नहीं जाएगा, नी को क्या हो गया? नी को वृद्धि होकर के नाय बन गया ना, ननाय बनेगा यहां। यदि रूपातिदेश है वो दिखा रहा हूं, और हाँ कार्यातिदेश है तो दिखा रहा हूं ननाय। और निनय बनता है ना, तो ननय बनने लगेगा। और लुलाव बनता है तो लुलाव, ललाव, ललाव और ललव। और क्या है? आलोप उपदालोप यण। आलोप उपदालोप का उदाहरण है जगमतु है। जैसे जगमतु उपदालोप है तो इसका क्या बनेगा फिर? आधा जय रहेगा, जगमतु।
और आटिटत उदाहरण है आलोप, आलोप उपदालोप नीलोप। नीलोप का उदाहरण आटिटत है। तो आटिटत में अट आठ आठ अजादेर द्वितीय से अट द्विवचन, अट धातु है नीचे है चंग तय, ये स्थिति है ना। तो द्वितीय एकाच को द्विवचन होगा चंग के पर रहते। तो ट नी का तो लोप हो ही चुका। तो ट ट अत, तो आठ आगम होकर के ट है ये आटत, ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा कार्यातिदेश में। ठीक है। द्वितीय एकाच को द्विवचन कर रहा हूं। आठ ऐसी। इसके कथन सामर्थ्य से यदि हम फिर जब वो अच का कोई नियम ही नहीं रहेगा तो फिर तो कर सकते हैं। हाँ जी। ये बता पूछते रहते हैं ना बच्चे कि ये दुर्वचन करते समय हम नी न नी जैसे ये क्री क्रय करें या क्या करें। जैसे एक बात पूछते हैं ना, प्रथमावृत्ति में वो वैसा दिखा दिया इसलिए पूछते हैं। जैसे पा अतुस है ना, तो इसलिए प अतुस ऐसा हो गया। दुर्वचन करने से क्या होगा, पा ऐसे दिखा दिया ना वहां पर प्रथमावृत्ति की पुस्तक में ऐसे दिखाया है ना। तो मैं तो यही करवाता हूं, पा पा और अतुस, और इसको दोबारा वो सूत्र लगाते हैं जो यहां पर प्रदीप से भी समर्थन मिल रहा है। देखिए 499 पृष्ठ पर प्रदीप की पहला जो प्रदीप है इसके आखिरी पंक्ति में रूप स्थानीयत्वे च निन्यतु इत्यत्र पूर्व इंगादेशे कृते स्थानीय रूपाते देशात नीनी इति दुर्वचने, नीनी दुर्वचन दिखाया है। एर्निकाचो इति यणाबाधितत्वात् पुनर्यंग न प्रवर्तते, पुनः यंग नहीं होता है, दोबारा दुर्वचनेव कर्तव्य कहते हैं ना, तो पुनः यंग नहीं होता है। नी नी अतुस यंग होता है ना, पहले नी को नियंग बन जाता है, नियंग अतुस। फिर लेटी धातुर्णाभ्यास दुर्वचन किया और रूप स्थानीयवत हुआ। रूप स्थानीयवत होने से ये नी जो इसका पूर्व रूप है ना, नी 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 आ गया, नी नी दुर्वचन हुआ। तो नी नी दुर्वचन होकर के फिर एरने का जो संयोग पूर्वक ने इसको बांध लिया, जो ये यंग होता है ना। और ये भी एक हेतु देता हूं मैं तो कि यदि हम पाप है यदि स्टाइल में दुर्वचन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, दुर्वचन नी नी होगा ना, नी नी होगा। तो निन्यतु रूप तो चाहिए, निन्यतु रूप चाहिए, वो नहीं बनेगा। फिर तो ये बनेगा, ये वाला रूप नहीं बनेगा। निनियतु रूप ये अनिष्ट है, ये तो अनिष्ट रूप है ना, ये रूप नहीं चाहते हैं, ये रूप चाहते हैं। ठीक है।
गुरुजी ये पपौ में उभयथाश्रयण नान्तादिवत जैसे नहीं लगाती हैं वो तो अंतादिवच लगा करके द्वित्व करती हैं। एक बार करके दिखा दीजिए तो। पा टिप और नल आदेश हो गया, नल हो गया, आतव नला से आकारांतंग से उत्तर नल के स्थान में औकारादेश। अब दुर्वचनची से पौ बन गया है? तो यहाँ दुर्वचन निमित्ते अची अजादेश, अजादेश इसको मान लिया ना, जो दो के स्थान में होता है उसको भी पीछे दिखाया था ना अच्छा प्रश्न पूर्वविदों में, उसको एक के स्थान में मान लेते हैं। तो पूर्व और पर के स्थान में इसको निमित्त मान लिया, इसको अजादेश मान लिया। जो दो के स्थान में होता है उसको भी हम, वो वार्तिक था ना एकादेश शुभ संख्यानम, तो वहां पर दो वार्तिक और पढ़े हैं। क्या क्या है? एकादेश शुभ संख्यानम उभयादेशत्वात् उभय निमित्तत्वात्, उभय निमित्तत्वात् उभयादेशत्वात्, दोनों ही निमित्त होते हैं। एकापूर्व परव प्रकरण में जो कार्य होते हैं वहां दोनों ही निमित्त होते हैं और दोनों के स्थान में आदेश होता है। तो एक को निमित्त मान लेंगे और एक को आदेश मान लेंगे। तो द्विरचन निमित्तक जो अजादेश, अच के स्थान में जो आदेश हुआ है वो दुर्वचन करने के लिए स्थानीवत हो जाता है। तो जब हम देखेंगे ना निमित्त दुर्वचन निमित्तक, तो ये दुर्वचन निमित्तक औ है, और जब देखेंगे आदेश अजादेश तो आ के स्थान में आदेश है। तो दुर्वचन करने के लिए स्थानीवत हो जाएगा। ये इसको अजादेश कह रहे हैं तो यही स्थानीवत होगा, इसको हम अजादेश कह नहीं रहे, हो तो रहा दोनों को। लिटि धातु और अनव्यास्य के साथ मिल करके ये काम करेगा, उनको सहायता करेगा ये सूत्र। तो वहाँ धातु भी मांगता है और ये लिटि प्रत्यय भी मांगता है। तो उभयथा आश्रण ऐसे हुआ या नहीं? लिटि धातु और अभ्यास से ये कहेगा कि लिट के पर रहते जी, लिट को निमित्त मानकर धातु को धातु के एकाच, धातु को यहाँ तो निमित्त माना जी, लिट या परे सप्तमी मानेंगे, पर सप्तमी लिट परे रहते ऐसे कहेंगे ना। हाँ जी। तो ये पर सप्तमी पूर्व और पर के स्थान में जो एकादेश है, पूर्व और पर के स्थान में एकादेश है, वो पर का आदिवत होने से लिट परे मान लिया गया है। लिट के पर रहते पूर्व में जो धातु की जो धातु जी, पूर्व में जो धातु एकाच उसके एकाच अवयव, पहले धातु पर आएंगे ना जी। फिर धातु पर आने से उसका जो उस धातु का जो एकाच, तो वह धाषण नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे ना पर लिट परे रहते, तो इसको पर का आदिवत कह दिया। पूर्व में जो धातु उसका जो एकाच, तो एकाच बनाने के लिए धातु का एकाच अवयव, धातु का एकाच अवयव कैसे है ये? धातु का जो एकाच अवयव तो पूर्व का अंतवत करने से इसको व्यपदेशी वद भाव से एकाच अवयव करने। हाँ, पर निमित्तक जो अजादेश वो स्थानीवत होता है। लिट धातु अभ्यास सूत्र ने कहा लिट के पर रहते, तो यहां देखेंगे ना, पहले तो यहां थोड़ी देखेंगे। लिट के पर रहते
वहाँ तो देखेंगे पऊ में गुरुजी, अंतादि बच्चे तो पऊ में लगाएंगे। नहीं, अंतादिवच्च क्यों लगाना, दुर्वचन से लगाएंगे। अंतादि बच्चे के साथ भी तो लगाना पड़ेगा। दुर्वचन क्यों लगा रहा हूं, देखिए लिटि धातु अभ्यास यहाँ कह रहा है लिट के पर रहते हैं, अभ्यास धातु को दुर्वचन होता है। यहाँ पर लिटि धातु अभ्यास दुर्वचन करने के लिए कहा, और स्थान ये रूप हमारे सामने ये है। देखिए यहाँ पर वो सूत्र तो यहाँ लगेगा, लिटि धातु अभ्यास यहाँ नहीं लगा रहे, यहाँ लगेगा, पर हमारे सामने स्थिति ये है। गुरुजी दीर्घवचन से पहले एकादेश यदि हो जाता है तो पऊ ये स्थिति आ गई, और यहाँ पर द्विवचन करना है तो दुर्वचन लगा करके ना ये स्थिति ला देगा ना। तो वहाँ तो द्विवचन धातु और प्रत्यय दोनों को जोड़ रहा है, लिटि धातु रनभ्यासस्य के आश्रयण से, क्योंकि वो लिटि धातु रनभ्यासस्य को ही तो सहायता के रूप से, सहायता करने के रूप से उपस्थित हुआ है। लिटि धातु अभ्यासस्य के लिए दुर्वचन से उपस्थित हुआ ना जी, तो वो मांगता है धातु भी और प्रत्यय भी, और पऊ में हम अभी देख रहे हैं ये प्रत्यय भी दिखाई नहीं दे रहा है और न धातु, तो इसको प्रत्यय माने या धातु माने, अभी दोनों मानना है हमको पऊ को। तो आगे पीछे यदि मान ले तब तो उभयताश्रय नहीं होता है, एक साथ नहीं मान सकते हैं जी। यदि आगे पीछे कर देना किसी उपाय से तो फिर उभयताश्रय नहीं माना जाता। आगे पीछे का क्या, आगे पीछे माने उनको आगे पीछे माने पर का आदिवत और पूर्व का अंतवत जो हम करते हैं जी, उसको आगे पीछे कर दें, पर का आदिवत पहले कर लें, पूर्व का अंतवत बाद में करें, तो फिर उभयताश्रय नहीं होता। एक साथ करने में उभयताश्रय की बाधा होती है। उसी समय एक ही साथ पर का आदिवत पूर्व का अंतवत, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, प्रसिद्ध उदाहरण, जैसे नपुंसकलिंग में हमने बनाया नपुंसकलिंग में वन शब्द है और संबोधन में हम करेंगे, जैसे सु आया, सु को अतोम से अम हो गया और अम होकर के ये संबोधन का है सु। कभी लोग वन को भी संबोधन करके कर सकते हैं ना, समझ रहे हैं। तो वन आगे अम हो गया, अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो गया तो वनम, तो वन आगे अम तो वनम, तो वनम करके और फिर इसको जो है हम क्या करेंगे, पूर्व का अंतवत करें तो ये अकारांत बने और पर का आदिवत करें तो ये संबुद्धि बने। एंग रस्वात संबुद्धि लगाना है। एंग और रस्वांत प्रातिपदिक से या अंग से, सिद्धांत कौमुदी में अंग अधिकार न होते हुए भी अंग अर्थ किया है। एंगंत और रस्वांत अंग से उत्तर, कई जगह प्रातिपदिक करते हैं। एंगंत और रस्वांत प्रातिपदिक से परे, संबुद्धि के हल्का लोप होता है, उससे हल्की अनुवृत्ति आ रही है। यदि हम ऐसा अर्थ करते हैं तो उभयताश्रय होता है। ह्रस्वांत अंग से उत्तर संबुद्धि, ह्रस्वांत अंग से उत्तर संबुद्धि, यदि ऐसा अर्थ करते हैं ना तो उभयताश्रय होता है। और यदि हम यूं कहें ह्रस्वांत अंग से उत्तर या ह्रस्वांत प्रातिपदिक, उसमें कोई आप ह्रस्वांत प्रातिपदिक कहिए, ह्रस्वांत अंग कहिए, ह्रस्वांत अंग से उत्तर हल्का लोप होता है यदि वह संबुद्धि का हो। अब मैंने कहा ह्रस्वांत अंग से उत्तर हल्का लोप होता है, ये मैं हल है ना, ह्रस्वांत अंग से उत्तर हल है, यदि वह संबुद्धि का हो। दोबारा फिर मैंने घुमा कर कैसे कहा, तो अब ये उभयताश्रय नहीं रहा। यदि वह संबुद्धि का हो, ऐसा कहते हैं सचेत संबुद्धिर भवति, ह्रस्वांतात् अंगात् उत्तर से हलालोपो भवति सचेत संबुद्धिर भवति, ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर ये उभयताश्रय नहीं रहा। ठीक है ना। यहाँ कैसे करेंगे गुरुजी, ये पा और मैंने तो एक बात कही, ये बात तो पकड़ में आई ना। हाँ जी,
माने उभयताश्रण कहीं पर आए आगे पीछे यदि कर दें उसको हाँ जी। तो उभयताश्रण नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये प जो हलंत वाला है उसको धातु मान लेंगे और वही स्थानीय रूप हो जाता है कह करके करेंगे ऐसे। पर का जैसे हमने कहा पर निमित्तक अजादेश, पर को निमित्त मान करके जो अजादेश हुआ है ये तो घट गया ना, दुर्वचन निमित्तक अजादेश हो गया ना, वो उभयादेशत्वात् उभय निमित्तत्वात् प्रक्रिया से एकादेश शुभ संख्यानम पीछे महाभाष्य में जो शैली दिखाई कि उभय निमित्तत्वात् उभयादेशत्वात् दोनों निमित्त होते हैं, दोनों आदेश होते हैं। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं ना कि पर निमित्तक जो अजादेश, इसको निमित्त माना, इसको अजादेश माना, दोनों के स्थान में होते हुए भी हम एक को निमित्त एक को आदेश बना सकते हैं। एक शैली दिखाई है ना, प्रक्रिया दिखाई है भाष्य में। तो इसको निमित्त माना, इसको आदेश माना। पर निमित्तक जो अजादेश, ये वाला पर को निमित्त मानकर जो अजादेश वो स्थानीवत होता है। तो अजादेश जो पर को निमित्त मानकर जो अजादेश आ के स्थान में हुआ है वो स्थानीय रूप होता है। स्थानीय रूप होता है, स्थानीवत होता है का अर्थ सीधा यूं किया करो, स्थानीय रूप होता है दुर्वचन मात्र करने के लिए। तो पर को निमित्त मानकर, औ को निमित्त मानकर जो अजादेश हुआ है आके स्थान में औ हुआ है, तो ये औ स्थानीय रूप होता है, पार रूप वाला होता है दुर्वचन मात्र करने के लिए। ये दुर्वचन मात्र करने के लिए स्थानीय रूप हो जाता है। दुर्वचन करते ही फिर वही आदेश हो जाता है। आ और औ के स्थान में जो औ आदेश होता है ये आदेश फिर वही हो जाता है। मतलब दुर्वचन तो हम ऐसे ही करेंगे, पुनः आ औ ऐसे हो जाता है। पा पा औ ऐसी स्थिति आ गई ना, फिर यहाँ वृद्धि रेची लग जाएगा अभ्यास कार्य। तो दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश हुआ वो स्थानीवत होता है। स्थानीवत हो गया कब? दुर्वचन मात्र करने के लिए। लिटि धातोर्नभ्यासस्य, लिटि धातोर्नभ्यासस्य, लिटि धातोर्नभ्यासस्य, लिट के परे रहते अनभ्यास धातु को दुर्वचन होता है। तो लिट परे दिखाने के लिए आप ये कह रहे हो कि लिट परे दिखाने के लिए पूर्व और पर के स्थान में जो एकादेश हुआ है, लिट परे दिखाने के लिए पर का आदिवत, लिट के स्थान में ये होता है ना औ, तो पर का आदिवत इसको करना पड़ेगा। लिट के पर रहते अनभ्यास जो धातु, तो ऐसा यदि कर देते हैं तो उभयताश्रण नहीं रहेगा। जो प है बचा वो भी धातु ही है, अनभ्यास धातु। जैसे हमने लिट के परे रहते जो अनभ्यास धातु, अब लिट बनाने के लिए हमने पर का आदिवत कर दिया, तो लिट के पर रहते जो अनभ्यास धातु, लिट के परे रहते उस धातु का अवयव जो एकाच, एकाच अवयव धातु और एकाच में अवयव षष्ठी है ना, उस धातु का समान अधिकरण नहीं है, व्यधिकरण है। धातु का अवयव एकाच उसको दुर्वचन होता है। तो उस धातु का अवयव एकाच है नहीं तो उसके लिए स्थानीवत कर देंगे। तो उभयताश्रण नहीं हो रहा। उभयताश्रण यूं नहीं हो रहा कि लिट के पर रहते जो अनभ्यास धातु, अभ्यास अनभ्यास धातु से केवल हलंत प ले रहे हैं ना गुरुजी। अनभ्यास धातु, जब हमने इसको लिट के परे रहते कहा तो अनभ्यास धातु ठीक है, पर का आदिवत करके, पर का आदिवत करके अनभ्यास धातु पहले लेंगे हलंत वाला। हाँ। और वह क्या नाम, एक देश विकृत न्याय से धातु ही है और वो फिर स्थानीय रूप हो जाता है, अर्थात पा ऐसे हो जाता है। उस धातु का अवयव जो एकाच उसको दुर्वचन होता है, ऐसा सूत्रार्थ है। लिटि धातुर्नभ्यास से उस धातु का अवयव एकाच,
तो उस धातु का अवयव एकाज समुदाय बनाने के लिए द्विवचन सी लगा देंगे। नपुंसक लिंग में अकारांत शब्दों के संबोधन रूप जो है ना, पता है ना, हे वन ऐसा बनेगा, हे कुंड, हे वन, हे फल, तत्र गांग प्रतिषेध, तत्र गांग प्रतिषेध वक्तव्य अधिजगे, गांग लिटी से गांग आदेश होता है, इवर्ण अभ्यासता प्राप्नोति, अधिजगे, अधि ईगे ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है। अनिष्ट वाले रूप लिखते जाते हैं ना आप लोग, जैसे कथनकृत पहले वाला है ना जो 499 पृष्ठ पर, तो जागृयते इति अनिष्टम। अब यहां पर आ जाओ, तत्र गांग प्रतिषेधा अधि इगे इति अनिष्टम स्यात्, अधि इगे अनिष्ट पाएगा। जैसे गांग लिटी इंग धातु है, गांग आदेश हो गया इसको, और ये लिट है, लिट के स्थान में तय, तय के स्थान में एश हो गया। कृते एषादेशे गांग इति प्रक्रियाश्रेण चौद्यम, ये एषादेश करके और फिर गांग आदेश कर रहे हैं ना, गकार से अनुबंधत्वाद इकार से गांग, गकार से अनुबंधत्वाद इकार से गांग भवति इति अजादेश। ये इंग है, ये तो अनुबंध है, हट जाता है, ई के स्थान में गांग होता है, तो यच के स्थान में आदेश है ना, तो कह रहे हैं पर निमित्तक अजादेश। लिट के स्थान में तय आया, तय को एश हो गया, और एश होने के बाद अब जो है ई के स्थान में गांग आदेश हो रहा है, आजादी प्रत्यय के पर रहते, ठीक अची ग्रहण कर दिया तब कह रहे हैं, अची ग्रहण करने के बाद कह रहे हैं। ये जो है अच के पर रहते गा आदेश हुआ, द्विवचन में तक अच को मानकर अजादेश है, तो स्थानीवत होगा तो ई और उत्तरखंड में ई को गा आदेश हो जाएगा, और आतोलोपेटी चा का लोप हो जाएगा, अधि अधि इगे, और इधर आकाशवर्ण दीर्घा, अधि जगे रूप चाहिए, अधि इगे, अधिगे ऐसा अनिष्ट रूप बनेगा। ठीक है, न वक्तव्य गांग लिटी थी, द्वि लकार को निर्देशा लेटी लकारा दो, कहते कोई जरूरत नहीं है, कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं दोष? गांग लिटी सूत्र में दो लकार वाला निर्देश है, और दो लकार वाला है तो लकारादि लिट में ही हो जाता है, आजादी प्रत्यय को मानकर नहीं हो रहा है। ये जो ई को गांग हो रहा है ना, लकारादि परे रहते ही इंग को गांग हो जाता है, तो द्विवचन निमित्तक आजादी नहीं मिला। समझ में? द्विवचन निमित्तक ये नहीं मिला आजादी, लकारादि लिट परे रहते ही ई को हो गया। है? आगे बढ़ रहा हूं। कृति एजंत दिवादि नाम अधातुषु अभ्यास रूपम, कहते हैं
ये आक्षेप कर रहा है। सूत्रार्थ एक विशेष सूत्रार्थ आश्रय करके आक्षेप कर रहा है। सूत्रार्थ क्या करते हैं कि अची योजादेशा से दुर्वचन कर्तव्य स्थानीवत, अची योजादेशा, अची यो अजादेशा। देखिए उद्योत ने 5 पक्ष दिखाए हैं, उन 5 पक्षों में 2 दिखा करके एक निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा पक्ष जो है यहाँ पर सबसे सूटेबल रहेगा हमारे लिए। हैं? आद्य पक्ष में दोषोद्भावन है। 5 पक्ष दिखाए, अत्र पंच पक्षा अचियोजादेशा से दुर्वचन कार्य, अचियोजादेशा से द्वित्वे कार्य स्थानिवदिति एकः, अचियोजादेशा से द्वित्वे कार्य स्थानिवदिति एकः, अजादो प्रत्ययोजादेशा से द्वित्वे स्थानिवदिति द्वितीय। तीसरा समझते जा रहे हैं, जो समझ में न आए पूछ लीजिए। अजादो प्रत्ययोजादेशा से द्वित्वे इति द्वितीय, मतलब अजादेश की भी अनुवृत्ति ला रहे ना, अची यो अजादेशा से द्वित्वे कार्य स्थानीवत। अजादो प्रत्यय पहले वाला तो था अची यो अजादेशा, दूसरे में प्रत्यय ले आए तो यस्मिन विधिस तदादवल ग्रहण से तदादि विधि हो गई, तो आजादी प्रत्यय में जो आजादेश वो स्थानीवत होता है द्वित्व करने में। तीसरा पक्ष दुर्वचन शब्द से अधिकरण ल्युडन तत्वात्, दुर्वचन हो गया अधिकरण ल्युट, द्विर उच्यते अस्मिन इति दुर्वचनम, 2 किए जाते हैं जिसमें उसको दुर्वचन कहेंगे। और अरसाद्यजंतात, अरसाद्यजंतत्वाद वा 2 तरह से बताते हैं दुर्वचन, या तो द्विर उच्यते अस्मिन इति दुर्वचन, या फिर दुर्वचनम अस्यास्ति इति दुर्वचनम। अरसादि व्योज मत्वर्थ में अच प्रत्यय करेंगे दुर्वचन शब्द से, दुर्वचन आगे अच, मत्वर्थी अच प्रत्यय करेंगे ना। पता है मत्वर्थी अच करने से वही शब्द वाले अर्थ को देने लगता है। कई जगह ध्यान दिलाया ना मैंने इस बात पर, इस बिंदु पर, कि वही शब्द कहां कहां ध्यान दिला रखा है। जैसे एनांग विकारा में अंग शब्द अंगी अर्थ को दे रहा है, दृढ़ स्थूल बलयों में बल शब्द बलवान अर्थ को दे रहा है। वही शब्द, इसको अभेदोपचार भी बोलते हैं, गुण गुणी का अभेदोपचार भी बोलते हैं, असाध्य जंत भी मानते हैं। और चितः में एक है जो च इत यस्य सचित चितस्य अस्ति सचितः, चकार इत है जिसका, वो चित है, फिर चित जिसमें है पूरे शब्द में लंबा चौड़ा चितः। चित है चितवान नहीं, सूत्र चितः। अच्छा वो, हाँ जी, 6-1 वाला। हाँ हैं? हाँ, सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु को हित है। अच्छा, को हित है, हित वाला हित है, हितम अस्यास्ति हित है। तो यहां पर जो है दुर्वचन शब्द को या तो अरसाध्य अच प्रत्यय करेंगे या अरसाध्यजंत करेंगे, या फिर गुरुजी हित में सीधा कर्ता में त प्रत्यय कृतो बहुलम से ला सकते हैं, वहाँ अरसादि विहोच अच करने की जरूरत है। हाँ, दोनों भी कर सकते हैं। ही गतौ धातु हित है मानी, हित शब्द जो है थोड़ा विशेष अर्थ धा धातु से बना है, तो ही धातु धा धातु से भी बन जाएगा, और ही गतौ से भी हित बन जाता है। जी, ही गतौ धातु से हित बन जाएगा ना। और साधिव्योच लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, कर्ता में ले आएंगे। जैसे गत का अर्थ जाने वाला होता। हाँ, तो वो वैसा भी बताते हैं,
जी। दोनों तरीके से, या तो ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। हाँ। बताने वाला तो बताता ही होगा जरूर। एजंत दिवादी नाम अधातुषु, ये तीसरा पक्ष समझे। दुर्वचन शब्द से अधिकरण लुडंतत्वाद अर्थाद्यजंतत्वाद व द्वित्व निमित्ते अचि तृतीया, ये अर्थ होगा क्या अर्थ होगा? द्वित्व वाला जो अच उसके पर रहते अजादेश स्थानीवत होता है। द्विर्वचनेची का अर्थ होगा द्वित्व वाले अच के पर रहते, द्वित्व निमित्तक अच के पर रहते। दुर्वचन मानी दुर्वचन निमित्तक, दुर्वचन निमित्तक अच के पर रहते। चौथा द्वित्व निमित्ते अचि, अचि आदेश 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 निषेध, ये सिद्धांत कौमुदी में माना है निषेध सूत्र के रूप में, इसको अतिदेश सूत्र नहीं माना, निषेध माना है। ये भाष्य में भी आता है। ये चौथा जो पक्ष दिया है ना उद्योत में, द्वित्व निमित्ते अचि आदेश निषेध, द्वित्व निमित्तक अच के पर रहते आदेश का निषेध करता है। और पांचवा है द्वित्व निमित्ते अचियो अजादेशा स स्थानीवत न भवति वा द्वित्वे कार्येति पंचमा, द्वित्व निमित्ते अचि यो अजादेशा स स्थानीवत, स स्थानीवत 8 नंबर उभयाति देशम आह, प्रागुक्तम एव उभयाति देशम, उभयाति देश समझे, उभयाति देश। द्वित्व निमित्ते अचि, द्वित्व निमित्तक अच के पर जो अजादेश है वो स्थानीवत होता है। या उभयाति देश का मतलब होता है, जानते हो दोनों कौन से? भावाति देश, अभावाति देश, पीछे आया था ना। काममति दिश्यताम सच्चा सच्चनीय भारोस्ति। उभयाति देश का मतलब भावाति देश, अभावाति देश होता है, नहीं होता है। द्वित्व निमित्ते अचि यो अजादेशा स स्थानीवत न भवति वा द्वित्वे कार्ये, स्थानीवत न भवति वा लिखा भी है ना, न भवति वा। फिर इसके बाद आद्य दोषोद्भावनम ये चला दिया। आद्य पक्ष में दोषोद्भावन दे रहे हैं, पहले पक्ष में दोषोद्भावन दे रहे हैं। पांचों पक्षों के अंदर कुछ कुछ दोष आएंगे, कुछ गुण भी आएंगे, उनको दिखाते जाएंगे हैं। तो कृति एजंत दिवादी धातु नाम अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति, क ख ग घ ऐसे लिख दिया मैंने। कृति वाला जो उदाहरण है क, एजंत ख, दिवादी ग और नाम धातु घ, तो इनके अनिष्ट मैं दिखा देता हूं। इन्होंने तो अचि कीर्तत दिखाया ना, तो मैं अनिष्ट दिखा देता हूं क्या क्या अनिष्ट पाएगा। पहले वाला अचि कीर्तत का अनिष्ट है अच कीर्तत, पहले वाला अनिष्ट। दूसरे वाला ख वाला अनिष्ट है जिगले। तीसरे वाला अनिष्ट है दिद्युषति। चौथे वाला अनिष्ट है भू भवनी। ये अनिष्ट पाएंगे जो प्रयोग दिए हैं ना, भवनमिच्छति, भवनीयति, भवनीयते सन बी भवनी सती, और रूप बनने लगेगा भू भवनी सती। पहला अर्थ था अचि और जादेशा से द्वितीय कार्य स्थानीवत। जैसे अचि कीर्तत है, क्रीत संशब्दने धातु है, क्रीत ऐसी धातु है, ये णिच है, णिच और णिच को ई मिला, अचि योजादेशा है ना, ये चंग आया और ये तिप का तय है। तो देखिए अच के पर रहते जो आजादेश किर बना है ना, रीतित धातु, रीतित धातु किर बना, निर्निटी नीलोप
सूत्र का अर्थ है अचियोजादेशा सद्वित्वे कर, अचियोजादेशा, इसको दुर्वचन के साथ नहीं जोड़ा। दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर अजादेश ऐसा नहीं कर रहे। अचियोजादेश, अच के पर रहते जो अजादेश स्थानीवत होता है, स्थानीवत होते ही ये स्थिति जाएगी। रूपादिदेश मानते हुए दोष दे रहे हैं। क्रीत, क्रीत, अतः, और इसको अभ्यास कार्य करेंगे तो च बन जाएगा ना। उरत आदि सारे अभ्यास कार्य, एक शब्द बोल रहा हूं अभ्यास कार्य। तो हलादि शेषा कुहोश्चु, क्री को ह्रस्व, उरत से इस री को ह्रस्व री होगा, ह्रस्व री होगा ह्रस्व सूत्र से, और उरत से ये अर हो जाएगा, अर होकर के रह, फिर हलादि शेषा कोष्टु से कै को च हो ही चुका, और इधर उत्तरखंड में फिर दोबारा किर बन करके और हल उपदायम जैसे रेप और वकार की उपधा को दीर्घ हो जाता है। अचकीर्तत रूप बनने लगेगा। देखो मैंने दिया ना अचकीर्तत। तो दूसरा, ये आगे बढ़ूं, स्पष्ट हुआ? अचकीर्तत। दूसरा उदाहरण है जिगले, ग्ला धातु है और ये लिट, लिट के स्थान में एस हो गया है। ग्लई को ना, ये ग्लई धातु थी, आदेश उपदेश सीति से ग्ला बना, और ग्ला बन करके इसको दुर्वचनेची लगाएंगे तो दुर्वचन ये कह रहे ना अचियोजादेशा। अच के पर रहते आई को आ हुआ है, आदेश उपदेश स्थिति, अच को मान करके यहां पर आई। उस सूत्र में बेशक अची कहा है या नहीं कहा, पर अच के पर रहते तो हो ही रहा है, तो स्थानीवत होता है। तो ग्लई, ग्लई, उत्तरखंड में ग्ला, और इसको अभ्यास कार्य करेंगे तो ह्रस्वा से एचई ह्रस्वा दे से हलादि शेषा गी, गी बन जाएगा। कोसु जिगले, ये लोप हो जाएगा, इसके पर रहता आतोलोप, आतोलोप इटी से जिगले रूप अनिष्ट रूप बनेगा है। तीसरा उदाहरण स्पष्ट हो गया। अगला उदाहरण दिद्युषति, दिव धातु और आगे सन है ना, धातु तो शेट आगम कैसे नहीं हो रहा है। शनिवंतर बृषस दंबु श्री स्वरयूर्ण भर जपि से नाम। इवंत धातु है ना, इवंत, सन के पर रहते इवंत धातु को इट विकल्प से होता है, तो जब इट हो जाएगा तब तो दिदेवी सती रूप बनेगा, है ना, और नहीं तो फिर दुद्युषति बनेगा। तो दुद्युषति कैसे बना? दुद्युषति उदाहरण में सुस्युषति, वो तो एक टाइप के ही हैं दोनों। दुद्युषति छो शूड अनुनासिके च, और सन्यगो से फिर दुर्वचन होगा। छो शूड अनुनासिके, ये जो इको जल हलंताच, देखिए इक के समीप हल, उससे उत्तर जलादिशन कित्वत होता है ना, हलंताच कित्वत होने से छो शूड अनुनासिके वह को ऊट हो गया है। इको एणची, ये अची यो अजादेशा हो रहा है, यहां पर घट रहा है सूत्रकार्थ, सूत्रकार्थ घट रहा है ना, अची यो अजादेशा। दुर्वचन निमित्त अची नहीं कह रहे हैं, अची यो अजादेशा। तो अची यो अजादेशा करेंगे तो ये स्थानीवत होगा, स्थानीवत होगा तो ये स्थिति जाएगी द्यू दी उ दी दी, एक आज को होता है ना दुर्वचन, सन्यगो सनंत धातु के एकाच को दुर्वचन होता है, तो दी द्युसति ऐसा बनने लगेगा। यही तो अनिष्ट है। दीदी दुर्वचन होगा, एकाच प्रथम एकाच को होता है ना। अंतिम उदाहरण बी भवनी सती,
भवनम इच्छति, भवनम इच्छति भवनीयति, भवनीयते सन, जैसे नाम धातु बना ली, भवनम इच्छति असुपात्मना क्या, भवनीय धातु बन गई, भवनीय, भवनीतुम इच्छति, भवनम इच्छति भवनीयति, भवनीतुम इच्छति, फिर जो है इच्छति अर्थ में सन आया, आर धातु का शेड वाला दे इटागम, अतो लोपा से लोप हो गया, सन्य को जब दुर्वचन करेंगे ना तो अचियो अजादेशा, ये जो भवनीय बना है ना, इसमें भू आगे ल्युट है और ल्युट को अन हो गया है, तो अन के परते भू को भो बना, सार धातुकार धातु को ये चो एवायावा, भवनीय बना ना, अन को मानकर अचियो अजादेशा, तो भू भू दुर्वचन, सन्य को प्रथम एकाच को दुर्वचन, और आगे भू भू बन करके अनीय अनीस, और ये अभ्यास कार्य उत्तरखंड में वही रूप बन जाएगा भवनीय, तो बू अभ्यासे चर्चे, भय को ब, बू भवनीय, ये ऊ को तो यही हो जाएगा ना गुण होकर अवादेश, तो बू भवनी सती, ये अनिष्ट रूप पाएगा। पहले वाले अर्थ में इतने दोष आते हैं, 5 अर्थ सूत्र के करके दिखाएंगे, उनमें से पहले वाला अर्थ इतना सदोष दिखा दिया। एवं तरही प्रत्यय इति वक्ष्यामि, अब इसमें कुछ सुधार कर रहे हैं अर्थ में। दुर्वचन निमित्तक अच किया था ना, अचियोज आदेशा किया था ना, दुर्वचन निमित्त को नहीं रखा था, अचियोज आदेशा किया था, दुर्वचन कर्तव्य स्थानीवत भवति, अचियोज आदेशा। अब कर दिया आजादी प्रत्यय में जो अजादेश, अचियो अजादेशा, आजादी प्रत्यय में जो अजादेश, ठीक है। दूसरा अर्थ देख लो, आजादी प्रत्यय में जो अजादेश, तो कह रहे हैं प्रत्यय चेत कृति एजंता नाम धातु अभ्यास रूपम ने सिद्धि दिवादय के परिहृता। इसमें तो केवल दुद्युषति एक उदाहरण समाधान हुआ, बाकी 3 उदाहरण जो थे वो वैसे के वैसे दोष में खड़े हैं। दुद्युषति एक उदाहरण ठीक होगा, कैसे? दुद्युषति में ऐसा था ना, दी दुर्वचन हुआ और ये ऊठ है, वह को ऊठ है और आगे सन है, तो ये अची अजादेश नहीं होता है ना। हाँ, आजादी प्रत्यय जब कहते हैं तो ये आजादी प्रत्यय नहीं है, ये ऊठ जो है पहले वाले में तो दोष था अचियो अजादेशा, ये जो है अच है, अच के प्रत्यय अजादेश होता है कोणची, और अब कह दिया आजादी प्रत्यय में जो अजादेश, तो ये आजादी प्रत्यय नहीं है, ये दोष समाधान हो गया एक। बाकी सारे के सारे ये आजादी प्रत्यय, देखिए अन और अचिकीर्तत में नीच आजादी प्रत्यय है, जिगले में एस जो प्रत्यय वो आजादी प्रत्यय है, भूभवनी सती में अन जो प्रत्यय है ना ल्युट, ये आजादी प्रत्यय है। आजादी प्रत्यय में जो अजादेश, आजादी प्रत्यय में जो अजादेश, ऐसा अर्थ करते हैं। ये भूभवनी ईशति, इसमें ओह पूजन जे पर क्यों नहीं लगाई? नहीं, ये तो भवनम इच्छति प्रक्रिया से बनाया और सन्निगो से दुर्वचन हुआ। ओ पूर्ण जब परे तो सन के पर रहते, क्या करता है? पीपविशते आदि उदाहरण, पीपविशते, ई अविशते, ओ पूर्ण जब परे। एवं तरी दुर्वचन निमित्ते अचियोजादेशा, तीसरा ले लिया, दुर्वचन निमित्ते अचियोजादेशा, तीसरा अर्थ। तो इसमें वो मैंने बताया था ना, दुर्वचन शब्द को या तो निमित्त दुर्वचनम अस्यास्ति, दुर्वचनम अस्मिन विद्यते ऐसा कर लो, या दुरुच्यते अस्मिन इति, दुरुच्यते अस्मिन, अस्मिन कस्मिन अचि, दुर्वचन निमित्ते अची हो जादेशा, दुर्वचन निमित्त अच जैसे जिगले है, ये बिना ये जो है समाधान नहीं हो पाएगा इस अर्थ में भी।
ये जो है ये समाधान हो गया, ये समाधान हो गया, ये समाधान हो गया, ये समाधान नहीं हो रहा अभी भी, क्योंकि ग्ला धातु से वो आया ना, लेटस तजोरेसिरेच। तो एस जो है वो द्विवचन निमित्तक अच है, और यहां भी स्थानीवत होने लगेगा, यहां भी है? क्यों भाई रामनिवास, समझ में आया क्या है? यहाँ भी जब द्विवचन निमित्त आदेश स्थानीय तो होने लगेगा। क्यों? ये अगर ऐसा अर्थ करेंगे तो आजादी प्रत्यय में जो आदेश जिगले अनिष्ट जो है ना वो बना हुआ, तो इस पक्ष में यूं कह रहे हैं द्विवचन निमित्त अच्छी, यद्यपि एक दोष तो रह गया, फिर भी ये पक्ष कैसे बनाओगे ये विचार कर रहे हैं। यद्यपि इसमें 4 दोष में से एक दोष तो रह गया, फिर भी ये पक्ष ही कैसे बनेगा? द्विवचन निमित्ते अर्थ कैसे करोगे? द्विवचन निमित्ते यो अजादेश, तो द्विवचन शब्द से द्विवचन का निमित्त प्रत्यय होना चाहिए, ऐसा कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है? ये जो प्रत्यय है ये द्विवचन का निमित्त है, ऐसा कैसे निकालोगे? माने जो अच है, जैसे ये अच है ना, ये द्विवचन का निमित्त होना चाहिए ये प्रत्यय, जैसे कि यहाँ जिगले में जो एस है वो द्विवचन का निमित्त है, तो द्विवचनेची शब्द मर्यादा से ये अर्थ कैसे निकाल रहे हैं? शब्द मर्यादा कथम अयम अर्थ लभ्यते, कथम ऐसा अर्थ लभ्यते, ये द्विवचन निमित्ते यो अजादेशा स स्थानीवत भवति, ऐसे कह रहे हैं। बोले शब्द मर्यादा से लो, स तरही निमित्त शब्द उपादेय नहीं अंतरेण निमित्त शब्दम निमित्तार्थो गम्यते। ये तो समस्या रखी कि बिना निमित्त शब्द हुए, निमित्त शब्द के बोले बिना निमित्त अर्थ नहीं निकलेगा, तो निमित्त शब्द डालना पड़ेगा ये अर्थ बनाने के लिए। ये जो तीसरा अर्थ चल रहा है ना, तीसरा अर्थ बनाने के लिए हमको निमित्त शब्द डालना पड़ेगा, तब निमित्त अर्थ निकाल पाओगे। तब वो कहते हैं नहीं, अंतरेणा भी निमित्त शब्दम निमित्तार्थो गम्यते, बिना निमित्त शब्द के बोले भी निमित्त अर्थ जाना जाता है। जैसे दधि त्रपुषम प्रत्यक्षो ज्वरा, दही और जो कचरा होता है ना उसको त्रपुष बोलते हैं, फूट होता है ना, जो राजस्थान में फूट कहते हैं, हैं? आपने तो देखे होंगे अजमेर में फूट। खरबूज नहीं, वो फूट अलग होता है, अलग मतलब जाति तो उसी तरह की है पर वो है अलग। कानपुर में तो बहुत होती थी ना। हाँ, कानपुर में तो बहुत होते हैं। वो जो है खरबूजा जैसा शकल में तो होता है, लेकिन खरबूजा तो मीठा होता है, वो होता है खट्टापन लिए हुए होता है। कचरा भी कहते हैं उसको, हैं? दधि त्रपुषम प्रत्यक्षो ज्वरा, दही और फूट मिला करके यदि कोई फूट खाए और दही खा ले फिर, तो बोले प्रत्यक्षो ज्वरा, ज्वर के निमित्त बन गया वो। स्पष्ट ही ज्वर है, वो ज्वर है मानी ज्वर का निमित्त है वो। यूं कहा जा रहा है कि दधि त्रपुषम प्रत्यक्षो ज्वरा, ज्वर निमित्तम तो नहीं बोला, लेकिन बिना बोले ही ज्वर निमित्तम अर्थ निकल जाएगा। ऐसे दुर्वचन शब्द बोलेंगे, अर्थ निकल जाएगा दुर्वचन निमित्त। ठीक है। नड्वलोदकम पादरोगा, नड्वल नाम का जो एक घास है वो पानी के साथ यदि हमारे पैरों में लग जाए
तो पाद रोग का निमित्त बन जाता है वो, पैर सूज जाएंगे उससे। नड्वलोदकम पाद रोग, पाद रोग का निमित्त है। आयुर्घृतम, आयु जो है, घृत जो है वो आयु है, आयु है मानी आयु का निमित्त है। न्याय दर्शन में भी एक उदाहरण आता है ना, अन्नम वही प्राणा, ऐसा आता है। तो उसका अर्थ होता है प्राण से निमित्तम, प्राण का निमित्त अन्न होता है। तो बिना निमित्त शब्द के भी निमित्त अर्थ जाना जाता है। अन्नम वही प्राणा, प्राणस्य प्राणानाम निमित्तम, प्राणानाम निमित्तम इति गम्यते। आयुर्घृतम आयुषो निमित्तम इति गम्यते। पता है क्या है? कारण के ऊपर कार्य का आरोप। कारण के ऊपर जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जीवन का निमित्त, ऐसा अर्थ निकलता है। रचयिता जी वो एक उदाहरण देते हैं, कोई जैसे कोई खा रहा हो ना ये चाट पकौड़ी वगैरह, तो जैसे तो वो कहते हैं अरे क्यों बीमारी खा रहा है? बीमारी खा रहा है का मतलब बीमारी का निमित्त खा रहा है। क्यों जीवन को बिखेर रहा है? राजस्थान में जो है ना, जीवन के निमित्त जल को बिखेर रहा है। जहां पानी पहले ना 2-2 किलोमीटर से लाना होता था पानी, तो उस समय देखो कैसे पानी का उपयोग करते होंगे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं कहीं अपवाद रूप में, बाकी तो बहुत दूर दूर से ही लाना पड़ता था। 1 किलोमीटर तो मान ही लो बस, ये तो सामान्य बात थी 1 किलोमीटर से पानी लाना। फिर वहां पानी का कैसे उपयोग करेंगे वे लोग? और अब भी बहुत सारे स्थान तो ऐसे हैं, अभी तो ट्यूबवेल आदि बन गए वैसे सब जगह लगभग। बाकी जैसे ना वो बना लेते मेरे को कि हम तो अपने गांव में वो बना रखे हैं, वर्षा जब होती है ना तो उसको कलेक्ट कर लेते हैं, पानी को ऊपर से ढक देते हैं, उस पानी को पीते हैं सब साल भर। कारण के ऊपर कार्य का आरोप। कौन कारण है और कौन कार्य है बताओ? आयुर्घृतम में घृत कारण है, आयु कार्य है। तो कारण के ऊपर घी को आयु बता दिया, कारण के ऊपर कार्य को रख दिया ले जाकर के। ऐसे कारण से जो चीज पैदा होती है वो कार्य। तो घृत के ऊपर आयु को ले जाकर रख दिया। अन्नम वही प्राणा, अन्न कारण है और प्राण कार्य है। तो कारण के ऊपर, अन्न के ऊपर प्राण को ले जाकर के रख दिया। बोलने में तो आगे पीछे कोई भी बोले, जैसे आयुर्घृतम, यहां पर आयु हमने पहले बोला, घृत बाद में बोला, लेकिन घृत कारण है तो कारण के ऊपर आयु को रखते हैं। आयुर्घृतम बोलते समय आयुर्वही घृतम, तो घृत के ऊपर आयु को रख रहे हैं। अन्नम वही प्राणा, वहां पर अन्न के ऊपर प्राण को ले जाकर रख रहे हैं, यह आरोप होता है। तो निर्वचन निमित्त अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। अथवा अकारो मत्वर्थीय, वो भी दिखा दिया। अथवा अकार मत्वर्थीय, एक चीज के कई तरह से समाधान करते हैं ना। मत्वर्थीय अकार दुर्वचनम अस्मिन अस्ति दुर्वचनम, दुर्वचन है जिसमें, जिस प्रत्यय में। गुरुजी ये रूप रस गंधांतर युक्त जो एक विशिष्ट दधि है उसको भी त्रपुस कह रहे हैं, तब कर्मधारय समास कर रहे हैं। तो कर्मधारय वा पक्षांतर दिया है, ये पूर्व निपात, ये पक्षांतर दिया है। एक तो दिया है दधि और त्रपुष, और एक दधि है विशिष्ट अवस्था युक्तम त्रपुषम उच्यते, ये दूसरा समाधान दिया है। दो अर्थ दिए हैं। निपातन से पर निपात करना पड़ेगा। हाँ वो तो सब सामान्य बात है, पूर्व पर त्रपुस दधि ऐसे बनेगा, फिर नहीं तो दधि है विशिष्ट अवस्था युक्तम त्रपुषम उच्यते, विशिष्ट अवस्था युक्त को त्रपुष कहते हैं। तो दुर्वचन निमित्तत्वा तद रूप आरोपेण अजैव दुर्वचनम उच्यते, अच को ही दुर्वचन कह दिया है। दुर्वचन का निमित्त होने से दुर्वचन निमित्तत्वा
अच, इसमें कारण कार्य में क्या देखोगे? द्विर्वचन और अच। अच जो है वो अच कारण है। द्विर्वचन तो कार्य है और अच कारण है। कारण के ऊपर कार्य का आरोप कर दिया। दुर्वचन अच को दुर्वचन कह दिया है। दुर्वचन निमित्तक अच। अच कारण है, दुर्वचन कार्य है, तो कारण के ऊपर कार्य का आरोप होता है सामान्य रूप से। अपवाद रूप से कार्य के ऊपर भी कारण का आरोप हो जाता है। पुरातनम कर्म इदम भुज्यते, यहां पर कार्य के ऊपर कारण का आरोप कर दिया। पुराने कर्म को भोग रहा है ये आदमी, तो ये जो भोगना, इस समय जो सुविधाएं भोग रहा है ये तो कार्य है, और पुरातन कर्म ये कारण है। तो कारण को कार्य के ऊपर आरोप कर दिया। पुरातन कर्म का भोग कर रहा है। पुरातनम कर्म इदम भुज्यते। स्पष्ट हो रहा है ना? ये जो भोग कर रहा है ना इस समय, तो ये कार्य है और पुरातन कर्म कारण है, तो उस कारण का इसके ऊपर आरोप कर दिया। कार्य के ऊपर कारण का आरोप। पुरातनम कर्म इदम भुज्यते। ज्यादातर कारण के ऊपर ही कार्य का आरोप होता है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, वहां पर गुरुर ज्ञानम, ये एक वाक्य जैसे, तो यहां भी कारण कार्य संबंध है, तो कारण के ऊपर कार्य का आरोप है। गुरुर ज्ञानम, गुरु कारण है, ज्ञान कार्य है, कारण के ऊपर कार्य का आरोप कर दिया। वहां तो लक्षणा, सादृश्य लक्षणा होगी, गुरु ब्रह्मा के समान, गुरु विष्णु के समान। एवं भी न ज्ञायते कियंतम असो कालम स्थानिवत भवति। कालावधारण नहीं हो पाता है। अकारो मत्वर्थीया वाला जो प्रक्रिया है ना, वो भी द्विर्वचनम अस्मिन अस्तिति स्वयं द्विर्वचना। अस्मिन कस्मिन, अस्मिन अचि। और ये यदि हम इसको लुट मान लें अधिकरण, तो भी बात बन जाएगी। दुर उच्यते अस्मिन, अस्मिन कस्मिन अचि, तो भी अर्थ निकल गया, तीसरा अर्थ निकल गया। पर इस तीसरे अर्थ में एक बात कहते हैं, एवमपि न ज्ञायते कियंतम असौ कालम स्थानिवत भवति। कितने समय तक स्थानिवत होता है ये पता नहीं चलता, कालावधारण नहीं। जैसे चक्रतु है, दुर्वचन विधान समय में ही चाहते हैं कि ये स्थानिवत हो, जैसे ही दुर्वचन पूरा हो उसके बाद उसको स्थानिवत नहीं चाहते। ऐसा है ना, दुर्वचन मात्र करने के लिए स्थानिवत चाहते हैं, दुर्वचन करते ही और नहीं चाहते। पर यह कालावधारण बन नहीं पा रहा है। एक ही दुर्वचन शब्द है अपने पास, ये अर्थ नहीं निकलेगा ना, दुर्वचन एवं कर्तव्य। दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर ये तो निकल गया है और समाधान भी हुआ, पर दुर्वचन एवं कर्तव्य, ये जिगले वाला उदाहरण तो समाधान अपने आप ही हो जाएगा। दुर्वचन निमित्तक अच नहीं, ये एश आने की बजाय पहले ही कर देंगे इसको। उस तरह से उन्होंने अभी दिया नहीं, बाकी ये सामान्य बात थी इसलिए उसको छोड़ दिया। समाधान तो है उसमें भी। कैसे? एस आने से पहले ही लिट अवस्था में ही, उपदेश अवस्था में, उपदेशे आदेश उपदेशे स्थिति ए को आत्व करेंगे, ग्लई धातु को आत्व करेंगे, तो दुर्वचन निमित्तक प्रत्यय की प्रतीक्षा ही नहीं है वहां, तो उपदेश में ही आत्व हो जाता है। तो इसलिए यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिक्कत आई
कि दुर्वचने कर्तव्य, ये एक ही दुर्वचन शब्द है, इसके दो अर्थ हमें चाहिए, दुर्वचन निमित्ते अचि और दुर्वचने कर्तव्य। या पुनराह दुर्वचने कर्तव्य, और जो ऐसा मानता है कि दुर्वचने कर्तव्य, ऐसा जो कहता है कृतेतस्य दुर्वचने स्थानिवत न भविष्यति, दुर्वचन करने पर स्थानिवत नहीं होगा। ठीक है, वो तो बाद में इसको भी पक्ष को सिद्ध कर देंगे, क्योंकि ये जो है दो बार दुर्वचने ले लेना है, ये दिखाया है कि दुर्वचन कर्तव्य ये अर्थ भी हमें अपेक्षित है। कैसे पूरा होगा? तंत्र न्याय से दो बार दुर्वचने शब्द रख लेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, या एक शेष कर लेंगे, दुर्वचन से दुर्वचनम से दुर्वचनम एक शेष करके, और नपुंसकम अनपुंसके नैकवचस्य नदरस्याम सूत्र से एक शेष, ऐसा कर लेंगे हैं। अब चौथा पक्ष देखिए, प्रतिषेध पक्ष। प्रतिषेध प्रकृता स्व अनुवर्तिष्यते क्व प्रकृता, प्रतिषेध ऊपर प्रस्तुत है, प्रकृता का अर्थ होता है प्रस्तुत है, और वह अनुवृत्त कर लेंगे। क्व प्रकृता, कहां पर प्रस्तुत है? न पदांत दुर्वचन सूत्र में प्रस्तुत है। दुर्वचन निमित्ते अचि अजादेशो न भवति, तो इस पक्ष में भी बोले एवं भी न ज्ञायते कियंतम असो कालम। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा नहीं होता, तो ऐसा ना हो जाए कि सदा के लिए ही नहीं होता। ये चाहिए कि हमें दुर्वचन, जैसे देखिए ये तो अच्छा पक्ष है निषेध सूत्र, तो जैसे पा धातु है, अतुष है, आतोलोपी टीचे भी पाया, लिटी धातु नभ्यास दुर्वचन भी पाया, है ना। अब हमने ये कर दिया परत्तु से यहाँ पर आतोलोपी टीचे पाया ना, तो दुर्वचनेची निषेध करके ये बतलाएगा दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर अजादेश नहीं होता, दुर्वचनेव कर्तव्य। ये दुर्वचनेव कर्तव्य यहां भी नहीं मिल रहा हमको, इस अर्थ में भी दुर्वचनेव कर्तव्य ये अर्थ नहीं मिल रहा है। एवं भी न ज्ञायते कियंतम कालम आदेशो न भवति। ये यहां पर ये अकर्मक होते हुए भी धातु सकर्मक हो गई है ना, कियंतम कालम आदेशो न भवति। ठीक है, काल भावत दुगंतव्या कर्म संज्ञा कर्मणाम, कियंतम असो कालम आदेशो न भवति। या पुनराह, जो ऐसा बोलता है दुर्वचने कर्तव्य कृतेतस्य दुर्वचने अजादेशो भविष्यति, जो ये बोलेगा कि दुर्वचनेव कर्तव्य, उसको तो दुर्वचन करते ही आदेश स्थानीवत हो जाएगा। एवं तर्हि उभयम अनेन क्रियते प्रत्यस्त विशेष्यते दुर्वचनम च। पांचवा अर्थ तो ये लाए नहीं अभी, केवल उभयाति देश बताया था ना पांचवा। दुर्वचन निमित्ते अचि अजादेशस्य स्थानीवत न भवति वा, दुर्वचन निमित्तक अजादेश होता है और नहीं होता है। अच्छा, ऐसे मान लिया कि होता भी है और नहीं भी होता है, अर्थात जैसे दुर्वचन नित्य में अजादेश होता है और स्थानीवत होता है और नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर वो हट जाएगा ना, जैसे पाका ये लोप हो गया लोप। दुर्वचन निमित्तक अजादेश स्थानीवत, ये जो अजादेश है ये स्थानीवत होता है और नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर इसको ऐसे कर दो। ठीक है, स्पष्ट हुआ। दुर्वचन निमित्तक ये आ को लोप हुआ है, दुर्वचन निमित्तक ये दुर्वचन निमित्तक है अच, दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर अजादेश, ये अजादेश है, अच के स्थान में आदेश है, स्थानीवत होता है। और फिर कहो नहीं होता है, होता है नहीं होता है, तो नहीं होता है तो फिर ये लोप हो जाएगा दोबारा।
हैं? गुरुजी पहले यदि नहीं होता है करेंगे तो स्थानीयवत नहीं होता है। स्थानीयवत नहीं होता है। अब ये तो आग तो लोप हो चुका है ना। नहीं तो फिर स्थानीयवत नहीं होता है और फिर होता है इस तरह का। नहीं, पर यहाँ का लोप चाहिए ना हमको दोबारा। नहीं ये तो हम दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर अजादेश नहीं, आज हो चुका है ये तो। स्थानीयवत नहीं होता है। आदेश स्थानीयवत होता है। इसको दुर्वचन करने के लिए हमको ये करना है ना। दुर्वचन करने के लिए आदेश स्थानीयवत होता है और नहीं होता है। नहीं होता है माने दुर्वचन करने के बाद फिर नहीं रहता है वो स्थानीयवत। दुर्वचनेव कर्तव्य यदि अर्थ आ जाता है ना तो नहीं होता है, ये अर्थ भी निकल जाएगा। दुर्वचनेव कर्तव्य स्थानीयवत भवति, दुर्वचन करने के बाद नहीं होता है। अर्थात दुर्वचनेव कर्तव्य जो अर्थ है ना इसके अंदर ही छिपा हुआ है, नहीं होता है तो दुर्वचनेव कर्तव्य के अंदर ही ये बात छिपी हुई है, स्थानीयवत नहीं होता है। जैसे उसको दुर्वचनेव कर्तव्य, ये जो दो जगह ये बात सिद्ध की है ना उसको दिखा रहे हैं आगे। एवं तरी उभयम अनेन क्रियते, इस सूत्र के द्वारा दोनों काम किए जाते हैं। प्रत्यस्त विशेष्यते दुर्वचनम च, जो अची है ना अची उसको भी विशेषित करें दुर्वचन के द्वारा। दुर्वचन निमित्तक अच ऐसे विशेषित करें, दुर्वचन निमित्तक अच तथा दुर्वचन भी दुर्वचनेव कर्तव्य, ये भी कह रहे हैं। प्रत्यस्य प्रदीप देखिए एक बार। दुर्वचनेन प्रत्यस्य आक्षिप्तत्वात् तद विशेषणम दुर्वचनम, प्रत्यय के आक्षिप्त होने से उसका विशेषण दुर्वचन है। तो यह अर्थ निकलेगा दुर्वचन निमित्तक प्रत्यय अचि इत्येतच्च तस्य प्रत्यस्य, ये अचि इत्येतच्च यहाँ पूर्ण विराम ना होकर के तस्य के बाद पूर्ण विराम होना चाहिए। अचि इत्येतच्च तस्य, इसके बाद पूर्ण विराम, तस्य माने प्रत्यस्य। तदादि विधिर्भवति अजादो इति। तो अर्थ क्या निकला, इसको ठीक कर सकते हैं। अचि इत्येतच्च तस्य 501 पृष्ठ पर नीचे नीचे जो प्रदीप है ना, दुर्वचनेन प्रत्यस्य आक्षेप्तत्वात् तद विशेषणम दुर्वचनम तत्किम, तद विशेषणम किम विशेषणम प्रत्यय विशेषणम, तत् के ऊपर लिख सकते हो प्रत्यय, अचित्य तच्च तस्य, तस्य के ऊपर लिख सकते हो प्रत्ययस्य। दुर्वचनम च का मतलब दोनों काम कर रहा है, ये प्रत्यय भी विशेषित कर रहा है। दुर्वचन प्रत्यय से आक्षिप्तत्वात् तद विशेषणम दुर्वचनम, तद विशेषणम किम विशेषणम प्रत्यय विशेषणम दुर्वचनम। और अचि तच्च तस्य, तस्य माने ये बीच में से पूर्ण विराम हटा दो, अचि तच्च के बाद जो पूर्ण विराम है और ये पूर्ण विराम तस्य के बाद लगा दो। तदादि विधिर्भवति, तदादि विधि हो जाती है। मानी अचि जो है प्रत्यय का विशेषण जब बनेगा, अचि तच्च प्रत्ययस्य विशेषणम, ऐसे अध्यार भी करेंगे। अचि तच्च तस्य विशेषणम, तस्य कस्य प्रत्ययस्य विशेषणम। तो अर्थ ये निकलेगा दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय, दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय के पर रहते जो अजादेश, ऐसा अर्थ निकल गया। दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय होना चाहिए और वो जो अजादेश है वो इको एणची एचो एवा यावा आदि होंगे तो वो भी चाहे उसका नाम लेकर के नहीं हो, उसके अच धर्म को लेकर के ही हो तो भी वो अजादेश मानेंगे। दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय को मानकर अजादेश मानेंगे। इको एणची आदि जो एचो एवा यावा आदि करेंगे ना वो भी। प्रत्यस्त विशेष्यते दुर्वचनम च, इसका अध्यार किया नागेश ने। चिकीर्षि तत्वेन निर्दिश्यते इति शेष, मध्यमणि न्याय से विशेष्यते इत्यस्य असंबंधायाः, मध्यमणि न्याय से
जो विशेष्यते है ना, इसके असंबंध, इत्यस्य असंबंधाय आह, ये जो प्रत्यस्त विशेष्यते, प्रत्यय को विशेषित किया जाता है किसके द्वारा? दुर्वचन के द्वारा प्रत्यय को विशेषित किया जाता है। और दुर्वचनम च चिकीर्षितत्वेन निर्दिश्यते, ये अध्याय करेंगे। दुर्वचनम च विशेष्यते ना करके, दुर्वचनम च विशेष्यते ऐसा ना करके, दुर्वचनम च चिकीर्षितत्वेन निर्दिश्यते, ये अध्याय करेंगे। दुर्वचनम च के बाद नागेश ने बड़ा सुंदर वाक्य पूर्ति कर दी। दुर्वचनम च इत्यस्य चिकीर्षितत्वेन निर्दिश्यते। चिकीर्षितत्वेन निर्दिश्यते पकड़ में आया? माने दुर्वचन भी यहां पर चिकीर्षितत्वेन निर्दिश्यते, दुर्वचन भी निर्दिष्ट हो रहा है करने के लिए। चिकीर्षितत्वेन, चिकीर्षितत्वेन चिकीर्षित रूप से निर्दिष्ट हो रहा है। वो जैसे तृतीया विभक्ति बहुत जगह होती है ना, ये बता रहे थे तीर्थराम जी भी कल बता रहे थे ना कि तृतीया कर लेंगे। कौन से उदाहरण में? उत्सर्गता के लिए बता रहे थे ना। तो ऐसे चिकीर्षितत्वेन निर्दिश्यते जी। ये तृतीय पक्ष में जगले जो है अपरिहृतम, ये एक बार दोबारा बताइए। अपरिहृतम, उसमें ये कहा ना दुर्वचन निमित्तक। तो ये जो है दुर्वचन निमित्तक, जैसे ग्ला धातु है, और जब हम इसको ये मान लेते हैं कि ग्लई धातु आगे लिट, लिट के स्थान में तय, तय के स्थान में एस, आधे चुपदेशित, अब ग्लई को ग्ला बना, तो दुर्वचन निमित्तक अच हो गया ना। तो इसके कहने से दुर्वचन निमित्तक अच कहने पर भी ये स्थानीवत होगा, स्थानीवत होगा तो ग्लई ग्लई दुर्वचन होगा, ग्लई ग्लई दुर्वचन होगा, और फिर ये जिगले रूप बनने लगेगा। जी जी ठीक है। ये दोबारा दुर्वचन कर्तव्य आकारादेश और आ का फिर लोप, आतोलोपीटी से जिगले रूप बनने लगेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या दे सकते हैं हम? इसका उत्तर ये दे सकते हैं कि दुर्वचन ये जो है तय एस आने से पहले ही ग्लई को ग्ला बन जाएगा ना जी। तो ये दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर अजादेश नहीं है, ये तो अनैमित्तिक है, प्रसज्य प्रतिषेध है। वहां पर आदेश उपदेशे स्थिति में जो अशिति है वो प्रसज्य प्रतिषेध है, तो इसलिए वहां पर वो अनैमित्तिक आत्व है। यदि पर्युदास प्रतिषेध करते हैं तो वो जो अशिति है वो कुछ भावात्मक प्रत्यय की तरफ इशारा करेगा। शित भिन्न शित सदृश प्रत्यय के परे रहते आकारादेश होता है, ऐसा कहेगा। लेकिन जब प्रसज्य प्रतिषेध कर देंगे तो उसका अर्थ ये होगा कि उपदेश में एजंत धातु को आकारादेश होता है, शित परे रहते नहीं होता है। दो वाक्य बन जाएंगे। प्रसज्य प्रतिषेध में दो वाक्य होते हैं हमेशा। तो पहला वाक्य होगा उपदेश में एजंत धातु का आकारादेश होता है, दूसरा वाक्य होगा शित प्रत्यय में नहीं होता है। ठीक है ना? कथम पुनरेकेन यत्नेन उभयम लभ्यम। अब कह रहे हैं एक सूत्र है अपने पास दुर्वचन, उस दुर्वचन के द्वारा कथम पुनरेकेन यत्नेन उभयम लभ्यम, एक यत्न से कैसे ये प्राप्त हो जाएगा? तो लभ्यम इत्याह, बोले प्राप्त हो जाएगा। विरुद्धत्वाद क्या कह दिया है? प्रदीप में विरुद्धत्वाद अनयोर अर्थयो हो। हाँ, दो अर्थ है ना ये, विरुद्धत्वाद अनयो अर्थयो एकेन दुर्वचन इत्यनेन पदेन अनुपादानात्। दुर्वचन तो एक ही पद है और दो अर्थ हैं अपने पास लेने चाहिए, दो अर्थ।
हमको दो अर्थ चाहिए ना, दो अर्थ चाहिए हमको। एक तो दुर्वचन निमित्तक अच के पर रहते और एक ये चाहिए दुर्वचनेव कर्तव्य। विरुद्धत्वाद अनयो अर्थयो एकेन दुर्वचने इत्यनेन पदेन अनुपादानात्। दुर्वचन तो एक ही पद है, अर्थ दो लेने हैं, तो स्पष्ट है कि कैसे प्राप्त होंगे। विरुद्ध शब्द किस लिए डाला? विरुद्ध इसलिए डाला कि दो अर्थ अलग अलग चाहिए, हमको दो अर्थ अलग अलग चाहिए ना। एक शब्द से दो अर्थ निकलना ये विरुद्ध है। दो विरुद्ध अर्थ है ना, एक शब्द से कैसे निकालें? सह विवक्षा न होने से एक शेष नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं मूलतः। सह विवक्षा में एक शेष होता है और दो शब्द चाहिए दो अर्थ लेने के लिए, एक शब्द से दो अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। सह विवक्षा में एक शेष होता है। नागेश ने पूरा किया ना इसको विरुद्धत्वाद पर। एवं से सह विवक्षा अभावात न एक शेष वक्तुम शक्य। हमेशा ऐसा होता है सह विवक्षा में एक शेष होता है। जैसे हम कहें देवदत्त यजदत्त जा रहे हैं, तो देवदत्त और यजदत्त जो है साथ साथ जा रहे हैं, ऐसा अर्थ सह विवक्षा हो गई। देवदत्त को एक साथ कहने की इच्छा है हमारी, देवदत्त यजदत्त को। सह विवक्षा में एक शेष होती है। यदि सह विवक्षा नहीं हो तो एक शेष नहीं होता है। द्वंद्व भी सह विवक्षा में होता है, एक शेष भी सह विवक्षा में होता है। लभ्यमित्याह प्राप्त हो जाए। सह विवक्षा नहीं है, युगपद बोधनेच्छा सह विवक्षा। सह विवक्षा होती है एक साथ युगपद बोधनेच्छा सह विवक्षा। सह विवक्षा शब्द का अर्थ है युगपद बोधनेच्छा सह विवक्षा। फिर द्वंद्व में भी समान पदों की सहविवक्षा कर सकते हैं, एक जैसे पदों की। एक जैसे पदों की तो एक शेष होता है, वहां एक शेष बाद लेता है ना द्वंद्व को। समान रूप वाले होते हैं तो एक शेष होता है, विरूप होते हैं सरूपणाम एक शेषा विरूपणाम द्वंद्व है। ठीक है गुरुजी, जो स्त्री पुमंच से जो एक शेष करते हैं वहाँ गार्गी और गार्गयणश्च, तो वहाँ भी सह विवक्षा करेंगे, गार्गी और गार्गायणो ऐसे। हाँ, और फिर पुंगवत कर देंगे तो गार्ग्यौ ऐसे हो जाए। जी, सह विवक्षा तो है ही वहां। तो वो कहना चाह रहा है गार्गी और गार्गायण के दोनों को। जी, तो फिर ऐसे कहेंगे गार्गी च गार्गायणौ च। हाँ, गार्गी दीर्घ इकार है स्त्रीलिंग का। हाँ, लभ्यमित्या कथम एक शेष निर्देशात एक शेष निर्देशोयम। तो ये पहले तो हमने कहा था सह विवक्षा में ही एक शेष होता है। अब ये प्रदीप एक बात कह रहा है, ध्यान दीजिए। सह विवक्षा अभावे भी स्वरूपाणामिति एक शेषा संज्ञा परिभाषा वसात लक्षणांगत्वात् तस्येति प्रागेव उक्तम। पहले भी ये बात कही है। सह विवक्षा अभाव में भी स्वरूपाणाम सूत्र एक शेष कर देता है संज्ञा परिभाषावत, संज्ञा और परिभाषा की तरह लक्षणांगत्वात् प्रागेव सर्वादीनी सूत्र पर, सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र पर। नानो एक से द्विवचनापत्ति। तो ये कह रहे हैं सविवक्षा अभावे भी सविवक्षा अभावे भी सर्वणाम इति एक शेषा संज्ञा परिभाषावत लक्षणांगत्वात्, संज्ञा और परिभाषा के समान लक्षणांगत्वात् तस्यति प्रागे उक्तम। विभक्त्यन्तयोश्च एक शेष विधानात् अप्रातिपदिकात्वाच्च द्विवचन अभाव। विभक्त्यंतों का एक शेष विधान किया है और ये अप्रातिपदिक है। चाहे जो है तू अर्थ में अप्रातिपदिकत्वात् तू द्विवचन अभाव अथवा एक शेषण समान फलत्वात् तंत्रम आवृत्तिर वा लक्ष्यते। यहाँ तंत्र या आवृत्ति मात्र को संकेत कर रहे हैं। यहाँ तंत्र न्याय या आवृत्ति मात्र को संकेत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये दिक्कत दिखाई कि जब हम एक शेष करेंगे तो वो होना चाहिए
द्विवचन आना चाहिए, तो बोले द्विवचन तो नहीं आएगा, दुर्वचनम च इति दुर्वचनम। नपुंसक अनपुंसके नैक वच्चास्य नद्रश्याम सूत्र तो दिया नहीं इन्होंने, क्योंकि ये दोनों ही दुर्वचन शब्द नपुंसक लिंग रख लिए। और कई ने कहा विभक्त्यंत उससे एक शेष विधानात्, विभक्त्यंतों का एक शेष होता है, अप्रातिपदिकत्वात्तु द्विवचन अभाव, अप्रातिपदिक होने से द्विवचन नहीं होगा। मतलब दो द्विवचन अपने पास आ गए हैं। ओ